भीलवाड़ा में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। निमोनिया से पीड़ित 1 साल की मासूम बच्ची को इलाज के नाम पर अंधविश्वास की भेंट चढ़ा दिया गया। परिजनों या किसी व्यक्ति ने उपचार के बजाय बच्ची को डाम लगा दिया, जिससे उसकी हालत और गंभीर हो गई। हालत बिगड़ने पर बच्ची को तुरंत महात्मा गांधी चिकित्सालय के चिल्ड्रन वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उसका उपचार जारी है। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अरुण गौड़ ने बताया कि बच्ची निमोनिया से पीड़ित है, लेकिन अंधविश्वास के चलते उसे डाम लगाया गया, जिससे उसकी तबीयत और बिगड़ गई। फिलहाल बच्ची का इलाज जारी है और डॉक्टर लगातार उसकी निगरानी कर रहे हैं। डॉक्टर अरुण गौड़ ने चिंता जताते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी अंधविश्वास के कारण मासूमों की जिंदगी खतरे में पड़ रही है। उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाने, ग्रामीण इलाकों में समझाइश देने और ऐसे मामलों को रोकने के लिए जमीनी स्तर पर ठोस पहल की जरूरत बताई। बच्ची है 1 साल की, जिसे हमारे चिल्ड्रन वार्ड में भर्ती कराया गया है। उसको बेसिकली तो निमोनिया की शिकायत है, लेकिन परिजनों ने या किसी व्यक्ति ने इसका एक उपचार मान के अंधविश्वास जो रूरल एरिया में चल रहा है, उन्होंने उस जगह उसको डाम लगाया है। इससे उसकी स्थिति और खराब हुई है। वो हमारे चिल्ड्रन वार्ड में भर्ती है। उसको निमोनिया की शिकायत है और हमारे पीडियाट्रिशियन लगातार उसका उपचार कर रहे हैं। संदेश ये है सर, ग्रास रूट लेवल तक जब तक इसके बारे में लोगों को समझाइश नहीं की जाएगी, वो एरिया चिन्हित करने पड़ेंगे जिस एरिया से इस तरह के पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं। वहाँ पे किसी एनजीओ के माध्यम से या हमारी एएनएम महिला बाल विकास डिपार्टमेंट है, उनके साथ सहयोग लेके एक मुहिम चलानी पड़ेगी, लोगों को जागृत करना पड़ेगा। भीलवाड़ा के नगर निगम टाउन हॉल में अखिल भारतीय गुर्जर महासभा का शपथ ग्रहण एवं प्रतिभा सम्मान समारोह भव्य रूप से आयोजित किया गया। देश के विभिन्न राज्यों से पहुंचे समाज के पदाधिकारियों, संत महात्माओं, जनप्रतिनिधियों, महिला प्रतिनिधियों, शिक्षाविदों, युवाओं और बड़ी संख्या में समाजजनों की मौजूदगी ने आयोजन को ऐतिहासिक बना दिया। मुख्य अतिथि गोवर्धन भाई झड़फिया ने कहा कि समाज की असली ताकत शिक्षा है और भविष्य में मजबूत पहचान बनाने के लिए हर परिवार को बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर ध्यान देना होगा। गोपीचंद गुर्जर ने समाज की एकता और संगठन को विकास की सबसे बड़ी जरूरत बताया। विधायक उद्यलाल भड़ाना ने भीलवाड़ा में गुर्जर छात्रावास निर्माण की जानकारी देते हुए युवाओं से शिक्षा, रोजगार और समाज सेवा की दिशा में आगे बढ़ने का आह्वान किया। बच्चू सिंह बैंसला ने समाज की राजनीतिक भागीदारी और अधिकारों की मजबूती पर जोर दिया। शकुंतला रावत, कामिनी गुर्जर और अन्य वक्ताओं ने महिला शिक्षा, सामाजिक जागरूकता और कुरीतियों के उन्मूलन पर विचार रखे। कार्यक्रम समाज की एकजुटता, शिक्षा और सर्वांगीण विकास के संकल्प के साथ संपन्न हुआ। अखिल भारतीय गुर्जर महासभा का भीलवाड़ा जिला इकाई का जिला अध्यक्ष का शपथ ग्रहण समारोह था। उसमें हमने राष्ट्रीय महामंत्री भी बनाए और इस भीलवाड़ा की धरती के ऊपर जो भगवान देवनारायण की धरती है, मेवाड़ की धरती है, यहाँ पे आज पूरे भारत से अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के कई प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष आए, कई राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी आए और जैसे कि आप सबको पता कि गुजरात के पूर्व गृह मंत्री गोवर्धन भाई झड़फिया जी आई, हमारे कांग्रेस से जो पूर्व कैबिनेट मंत्री बहन शकुंतला जी आई। तो ये एक ऐसा संगम था, इसमें न कांग्रेस न बीजेपी, हमने ये सभी दोनों जो भी संगठन है, इस संगठन में कांग्रेस बीजेपी करना हमारा काम नहीं है। ये संगठन समाज का है और समाज के विकास और हित के लिए जैसे जो भी हम कर सकते हैं और समाज की लड़ाई के लिए ये संगठन है। महासभा का जो नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण सम्मान समारोह रखा गया और पूरे देश के अलग अलग राज्यों से अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के पदाधिकारी आए और सब लोगों ने यहाँ मेरे को भी मेरा कार्य क्षेत्र पहले भीलवाड़ा जिला ही हुआ करता था, लेकिन समाज के जो प्रमुख लोगों ने, पंच पटेलों ने मिलकर के मेरे को राजस्थान और पूरे देश में सेवा करने के लिए जो राष्ट्रीय महामंत्री बनाया, मैं भी उनका आभार और धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं कि मुझे इस लायक समझा कम से कम मैं भीलवाड़ा जिले से निकल करके मैं प्रदेश और देश में कई लोगों की सेवा करूं। भीलवाड़ा में अखिल राजस्थान कर्मचारी संयुक्त महासंघ के आह्वान पर 7 दिवसीय विरोध प्रदर्शन के तहत व्यावसायिक प्रशिक्षक संघर्ष समिति राजस्थान ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौर के नेतृत्व में चल रहे इस आंदोलन में कर्मचारियों ने राजस्थान में हरियाणा मॉडल लागू करने और 25 सूत्रीय मांगों को पूरा करने की मांग उठाई। महासंघ के जिलाध्यक्ष लक्की ब्यावट ने स्पष्ट कहा कि जब तक सरकार कर्मचारियों की मांगे नहीं मानती, आंदोलन लगातार जारी रहेगा। व्यावसायिक शिक्षक मुरलीधर शर्मा ने बताया कि राजस्थान में वोकेशनल शिक्षकों को समय पर वेतन नहीं मिलता
और नौकरी की सुरक्षा भी नहीं है, जबकि हरियाणा और दिल्ली में शिक्षकों को 35 से 40 हजार रुपये तक वेतन और 60 वर्ष तक जॉब सुरक्षा मिल रही है। महासंघ के कार्यकारी जिलाध्यक्ष अमित व्यास ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो व्यावसायिक शिक्षक राजधानी जयपुर में बड़ा आंदोलन करेंगे। कर्मचारियों के इस विरोध ने सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। भीलवाड़ा जिले में लगातार बढ़ते तापमान और लूतापघात के खतरे को देखते हुए जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने मंगलवार को आरओ पॉल्यूशन कार्यालय में संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक लेकर तैयारियों की समीक्षा की। जिला कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ जीरो कैजुअल्टी लक्ष्य को लेकर काम करें। सीएमएचओ को निर्देशित किया गया कि सभी सीएचसी, पीएचसी और जिला अस्पताल में हीट स्ट्रोक वार्ड एवं कूल रूम तत्काल शुरू किए जाएं। साथ ही ओआरएस पैकेट, आईवी फ्लूइड और आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध रखा जाए तथा लूतापघात के मरीजों को प्राथमिकता के आधार पर उपचार दिया जाए। नगर निगम आयुक्त को मुख्य बाजारों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, अस्पतालों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर छाया, स्वच्छता और आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। वहीं जलदाय विभाग को शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध पेयजल आपूर्ति बनाए रखने के लिए कहा गया। बैठक में सीएमएचओ डॉक्टर संजीव शर्मा, नगर निगम आयुक्त हेमाराम सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। भीलवाड़ा जिले के आसींद में भगवान देवनारायण की जन्मभूमि और विश्व विख्यात तीर्थ स्थल मालासेरी डुंगरी में भारत सरकार की प्रसाद स्वदेश दर्शन योजना के तहत चल रहे कॉरिडोर निर्माण कार्यों का मंगलवार को भीलवाड़ा जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने निरीक्षण किया। इस दौरान निर्माण कार्यों की प्रगति, गुणवत्ता और तीर्थ स्थल पर विकसित की जा रही सुविधाओं का जायजा लिया गया। मालासेरी डुंगरी मंदिर के पुजारी हेमराज पोसवाल ने जिला कलेक्टर को कॉरिडोर से जुड़े विभिन्न निर्माण स्थलों का भ्रमण कराते हुए विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि योजना के तहत देवभक्तों की सुविधा के लिए आधारभूत ढांचे के विकास, सौंदर्यीकरण और अन्य आवश्यक कार्यों को तेजी से पूरा किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान मालासेरी डुंगरी के समग्र विकास को लेकर भी चर्चा हुई। आसींद उपखंड अधिकारी व तहसीलदार जय सिन्ह को निर्माण कार्यों की गुणवत्ता बनाए रखने और तय समय सीमा में कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए। मौके पर विभिन्न विभागों के अधिकारी और स्थानीय गणमान्य लोग मौजूद रहे। भीलवाड़ा में डॉक्टर अंबेडकर कॉलोनी स्थित छीतरमल गेंगट के निवास स्थान एफसीआई रोड पर निःशुल्क जूता चप्पल और सैंडल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भीषण गर्मी में जरूरतमंद बच्चों को राहत पहुंचाने के इस सेवा कार्य ने मासूम चेहरों पर खुशी बिखेर दी। सुबह से ही झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र, डॉक्टर अंबेडकर कॉलोनी, बंजारा बस्ती और कावा खेड़ा से बड़ी संख्या में जरूरतमंद बच्चे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। बच्चों ने अपने नाप और पसंद के अनुसार जूते चप्पल और सैंडल चुने, जिससे उनके चेहरे खुशी से खिल उठे। छीतरमल गेंगट ने बताया कि भीषण गर्मी में कई बच्चे नंगे पांव चलने को मजबूर होते हैं। ऐसे बच्चों को राहत पहुंचाने और सेवा भाव के साथ सहयोग करने के उद्देश्य से ये आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि जरूरतमंदों की मदद करना ही सच्ची समाज सेवा है। भीलवाड़ा में भीषण गर्मी और तेज धूप के बीच वार्ड नंबर 41 में जनसेवा की एक सराहनीय मिसाल देखने को मिली। आमजन को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से शास्त्री नगर चित्रशाला के पास ठंडाई वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने ठंडाई ग्रहण कर गर्मी से राहत महसूस की। इस सेवा कार्य को सफल बनाने में कैलाश शर्मा, पूर्व पार्षद, नंद किशोर जोशी, फड पेंटिंग चित्रशाला, मुकुल जोशी, जीतू सेन, राधिका सलून, प्रकाश वर्मा, दीपक जायसवाल, राजा भैया, कमलेश पारीक, सौरभ जैन, हरि ओम किराना स्टोर, सुरेश योगी, सुमित शर्मा, पेरू सेन, सुनील पोखरना, राम प्रसाद सेन, गोपाल नुवाल और सरदार जी इलेक्ट्रॉनिक्स का विशेष सहयोग रहा। स्थानीय लोगों ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे सामाजिक सेवा का प्रेरणादायक उदाहरण बताया। भीषण गर्मी के दौर में इस तरह के सेवा कार्य न केवल लोगों को राहत देते हैं, बल्कि समाज में सहयोग और मानवीय संवेदनाओं को भी मजबूत करते हैं। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।